मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 2 अप्रैल 2026 को बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर शिव चौक पर भव्य भंडारे का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद 5 अप्रैल को एक विशाल धार्मिक आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से सनातन धर्म के अनुयायी भाग लेंगे और भक्ति का माहौल बनेगा। वहीं 7 अप्रैल को शहर के प्रमुख स्थल सीता चौक पर मां भगवती का भव्य जागरण आयोजित होगा, जहां रात भर भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इन आयोजनों में मथुरा के फलहारी महाराज सहित कई संत महात्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे कार्यक्रमों का महत्व और भी बढ़ जाएगा। बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज करने पर जोर दिया। फिलहाल शहर में इन धार्मिक आयोजनों को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के आने वाले समय में 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम जो हमारा कार्यक्रम है, बालाजी जन्मोत्सव पर शिव चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 5 अप्रैल 2026 को एक विशाल भगवा रैली का आयोजन मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। ये रैली हिंदू महासभा पिछले 15 सालों से लगातार निकाल रही है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग होगी। इसमें एक साधु संत, देश के महान सनातनी वीर इसमें हिस्सा लेंगे और ये 11 मांगों में जो हमारी सर्वप्रथम मांग होगी वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करना। ये प्रमुख 2 मांगे हैं। इसके अलावा 9 और मांगे हैं जो उसी दिन आप लोगों के माध्यम से बता दी जाएगी। इस रैली का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातनियों को जागरूक करना। देखिए, इसमें सर्वप्रथम मां ने एक छोटी सी झांकी का भी वो करा है, जिसमें भारत माता और झांसी के रानी के रूप में एक रथ सबसे आगे चलेगा, उसके बाद साउंड चलेगा, फिर पैदल होंगे, उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी घोड़ा बग्गी में और जो महान संत हैं उनके लिए रथ भी इस रैली में भाग ले रहे हैं। और यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि अनेक जगहों पर पुष्प वर्षा द्वारा इस रैली का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2026 को मुजफ्फरनगर के हृदयस्थली शिव चौक पर एक विशाल माँ भगवती के जागरण का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें ये सभी हिंदू वीर भी शामिल होंगे। ये देखिए, पिछले 14 सालों से 14वां जागरण है और शिव चौक पर होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल होंगे वो आचार्य मदन जी महाराज और माधवानंद सरस्वती महाराज मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जिले के अनेक पदाधिकारी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी और एसपी देहात शामिल होंगे। देखिए, ये धोखा तो आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो ये तय हुआ था कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिलेगा और हिंदुओं को हिंदुस्तान। लेकिन जो नेहरू थे, उनकी दोगली नीति के कारण पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। देखिए, ये तो है, जिसकी ताकत होती है उसकी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। उस समय जो मुजफ्फर जी थे, उनका यहाँ पे एक तरह शासन चलता था, तो उन्होंने इसका नाम मुजफ्फरनगर रखा। तो आज देश में सनातन की सरकार है और भारत हिंदू राष्ट्र है। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। और पाकिस्तान में 5-6 करोड़ के कारण वो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। देखिए, जनता को सुविधा क्या मिलेगी, क्योंकि जो मुजफ्फर नाम है ये एक तरह से बंदी एक तरह का नाम है, एक दुर्दशा का नाम है, क्योंकि केवल तलवार के बल पर इसका नाम मुजफ्फरनगर किया गया था। देखिए, सुविधा तो अभी भी सारी मिल रही हैं, लेकिन सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कोई सरकार से रुष्ट होते हैं, कुछ उसके पक्ष में मन को शांति मिलेगी। जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें एक तरह से ये एहसास होगा कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसमें उन्हें सफलता प्राप्त। नहीं, हम भी पिछले 25 सालों से इस बात को उठा रहे हैं और हर रैली में मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने के लिए बात उठाते हैं, लेकिन हम पे आज तक मुकदमा नहीं हुआ। क्यों? उन लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है जो गलत बयानबाजी देते हैं और शासन को अपने हाथ में लेकर, कानून को हाथ में लेकर चलते हैं। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य अति पिछड़ा वर्ग जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने समाज को एकजुट करने और उस पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अति पिछड़ा समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर खड़ा हो और हर स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब केवल एसपी ऑफिस या डीएम कार्यालय तक सीमित रहने के बजाय संगठन गांव-गांव जाकर पीड़ितों से मिलेगा और दबंगों के खिलाफ सीधे टकराने का काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब अति पिछड़े समाज के लोगों को ही नेतृत्व की भूमिका में लाने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें सत्ता में भागीदारी दिलाई जाएगी। इस दौरान मंच से समाज के उत्थान, शिक्षा,
रोजगार और राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह देखा गया और सभी ने समाज की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर टाउन हॉल मैदान में भारतीय विकास और संघर्ष मोर्चा का 11वां स्थापना दिवस जागरूकता महासम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी आ रहे हैं और कार्यक्रम का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मांग यही है अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज को एकजुट करने के लिए, समाज पे हो रहे अत्याचार व शोषण जो दबंगों के द्वारा गाँव देहात में होते हैं उस पर किस तरीके से हम लोगों को निजात मिल सके, किस तरीके से या तो हम लोगों को भी डंडा उठाना पड़ेगा, जब जाके दबंगों से निजात मिलेगी कहीं ना कहीं अपने समाज की हर लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। और अब तो हमने एक अपने संगठन से एक वो निकाल लिया कि जिस तरीके से गांव देहातों में पाल, प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, सुनार, लोहार इन लोगों का शोषण होने का काम करता है, तो अब लोग हम डीएम एसएसपी कार्यालय पे कम जाकर उन लोगों से गांव में जाकर टकराने का काम भारतीय विकास और संघर्ष मोर्चा के लोग करेंगे। कोई नहीं, 11वां वर्ष आज स्थापना दिवस पे हमारा कोई राजनीति करने का जो है विचार नहीं है, ना राजनीति में विचार करते, क्योंकि राजनीति एक ऐसी दलदल बन गई कि इसमें सही लोग बहुत कम है जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, और घटिया तरीके के लोग आके इस तरीके की उस पर जो है एक वो डालो रखते हैं कि भाई एक कब्जे जमाए बैठे रहते हैं कि अति पिछड़े समाज को आगे नहीं आने देते, और कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी पे लगाम लगाने का काम करता है, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए आगामी चुनाव सबसे पहले शायद लग रहा है पंचायती चुनाव आएंगे, और इसमें हम अपने गाँव देहातों में अपने समाज के लोगों को घूम घूम कर ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अपने समाज के अपने जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं उसमें से कहीं भी कोई जिला पंचायत, बीडीसी या प्रधानिका का चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो सबसे पहले गांव की कुर्सी कब्जाने का काम अति पिछड़ा समाज करना चाहिए और करेगा। क्योंकि जहाँ अगर कोई सही व्यक्ति खड़ा और हमारा व्यक्ति नहीं खड़ा तो वहाँ उन्हें छूट है, वे अपने सही व्यक्ति चुन ले, क्योंकि इंसानियत के नाते हैं तो सब हमारे भाई, लेकिन ये लोग शोषण करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। ये तो हर वर्ष होता है जी, हर वर्ष भारतीय पिछड़ा और संघर्ष मोर्चा का स्थापना दिवस टाउन हॉल मैदान में मनाया जाता है। बिहार के सहरसा से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। गोली उसके सिर के आर पार हो गई, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। परिजन तुरंत उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमलावर कौन है और गोली क्यों चलाई गई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। सौर बाजार थाना अंतर्गत मधुरा गांव से एक बच्ची आयुष नर्सिंग होम में भर्ती हुई है, जिसको कि सर में गोली लगा हुआ है। इस संबंध में उसके पिताजी से बात किया गया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची बाहर में खेल रही थी, इसी क्रम में उसको मतलब कैसे गोली लगा है उनको पता नहीं। बच्ची का इलाज चल रहा है, बाकी चीज़ें पुलिस जो है अपना अनुसंधान कर रही है कि घटना कैसे हुई है, कौन गोली मारा है, इस सब बिंदुओं पर बाद में पता चलेगा, अनुसंधान चल रहा है। क्या उम्र होगा बच्ची का उम्र 4 साढ़े 4 साल है। राजधानी दिल्ली में ईद के मौके पर दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां द्वारा भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कौसर जहां ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार केवल खुशी मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता, सद्भाव और आपसी विश्वास को मजबूत करने का भी संदेश देता है। समारोह के दौरान विभिन्न नेताओं ने भी देश की गंगाजमुनी तहजीब को मजबूत करने पर जोर दिया और सभी धर्मों के लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह से उत्सवमय नजर आया। जी, हमने आज ईद मिलन का आयोजन किया है, और जैसे कि आप जानते हैं कल रामनवमी थी और आज हमने ईद मिलन का आयोजन किया है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो यही हमारे देश की खूबसूरत तहजीब है, जिसे बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब। बेंगलुरु से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईपीएल 2026 के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म एक बार फिर देखने को मिला। हैदराबाद की ओर से खेलते हुए अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे टीम की शुरुआत कमजोर हो गई और टीम मैनेजमेंट की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2-0 वर्ल्ड कप के दौरान भी उनका प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा था। हालांकि फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी।
लेकिन एक अच्छी पारी के बाद फिर से लगातार फ्लॉप होना उनके फॉर्म पर सवाल खड़े कर रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि युवा खिलाड़ी होने के नाते उन पर दबाव ज्यादा है, लेकिन आईपीएल जैसे बड़े मंच पर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। अब देखना होगा कि आने वाले मैचों में अभिषेक शर्मा अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनकी फॉर्म टीम के संतुलन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस बदलाव के पीछे केरलम की जनता का आशीर्वाद है। इसके पीछे केरलम बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने यहां पॉलिटिकल वायलेंस के कारण अपना जीवन खोया है। मैं आज केरलम की मेरी ये पहली चुनाव सभा में उन सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, किसी भी पार्टी को अपना चुनाव लड़ने की, चुनाव की रणनीति बनाने का पूरा अख्तियार है और अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उत्तर प्रदेश को में इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, अगर वो कोई रैली कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं तो उसका स्वागत है। आज की डेट में जनता त्रस्त है, उत्तर प्रदेश में दलित त्रस्त है, उसको पेशाब चटवाया जा रहा है। महंगाई से गृहिणियां त्रस्त हैं, सिलेंडर उनको मिल नहीं रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया। रेस्टोरेंट ओनर त्रस्त हैं, उनको कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। महिलाएं और ज्यादा त्रस्त हैं क्योंकि कानून व्यवस्था जंगल राज जैसी स्थिति है। बाराबंकी में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। ऐसे में हम अपना नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक के लिए ये सद्भावना यात्रा शुरू कर रहे हैं ताकि देश में और प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो।